नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हमारा राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की मिट्टी टॉपिक पूरा हो गया था और अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आइए, एक बढ़िया सा समझने वाला टॉपिक है। वैसे तो ज्योग्राफी आदि रटने वाली आदि समझने वाली, लेकिन ये टॉपिक पूरा ही समझने वाला टॉपिक है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। बढ़िया सा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, एक नंबर वो टॉपिक है। तो इन्हें समझो बढ़िया तरीका। राजस्थान की जलवायु यानी कि एक बार आपने राजस्थान की जलवायु पढ़ाना पाते, एक बार जलवायु ध्यान और एक जलवायु समझना खातर एक चीज और समझनी पड़ेगी, बाकी चीज समझनी पड़ेगी। यानी कि आप नहीं सोच समझ के ये समझाना से आपने समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज ये समझाएगा यू क्यों बना दू तो गोल बना दू। मान लियो पृथ्वी, मान लियो यह एक पृथ्वी अपनी पृथ्वी है, या अपनी पृथ्वी है। अब इन ऊपर पहलो काम है दिशा लिखना। पहलो काम इन ऊपर दिशा लिखना है। तो दिशा लिखा मैं ऊपर समुद्र वेला ऊपरी ऊपर से कठे भी लिखा उत्तर होगी। यानी आपनो रजिस्टर से किन्ने ही होते हैं, मुंह किन्ने होते कठी बैठा हुआ हमेशा ही ऊपर की तरफ उत्तर होगी। तो उत्तर की वोचिक नीचे की तरफ दक्षिण, आज दक्षिण ऊपर उत्तर, उत्तर अपोजिट नीचे दक्षिण। अब दिक्कत पड़े है पूर्व और पश्चिम में, यानी कि पूर्व या पूर्व है या पूर्व है, ये चीज में दिक्कत पड़ेगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखियो, चाहे आप किन्ने ही मुंह है, चाहे आप किन्ने बैठा, चाहे किन्ने अपना रजिस्टर है, चाहे अपना रजिस्टर है, चाहे बोर्ड है, चाहे कागज है, चाहे गोलो है, चाहे क्यों है, हमेशा उत्तर होगी ऊपर की साइड में, उत्तर की दक्षिण में, उत्तर के अपोजिट दक्षिण होगी। यानी ऊपर की साइड हमेशा ही उत्तर। और पूर्व लिखना खाता है जिन्ना अपना राइट हैंड है, जिन्ना अपना सूनो हाथ है, बाएं दाएं हाथ है या राइट हैंड है, बिना हमेशा ही पूर्व होगी। यानी कि मेरो राइट हैंड और आओगी पूर्व। यानी कि जिन्ना अपनो राइट हैंड जावे है बिना हमेशा ही पूर्व होगी ऊपर उत्तर, उत्तर के अपोजिट में दक्षिण। और जितना अपना राइट हैंड जावे है वह पूर्व होगी और पूर्व के अपोजिट में पश्चिम। यह होगी पश्चिम। न्यून याद न रहे तो ध्यान रख लियो, पै पू पप्पू, पै पू पप्पू, उत्तर दक्षिण पूर्व पूर्व पश्चिम, ऐसे तो हमेशा ही ध्यान रख लियो। यानी कि हमेशा ही उत्तर होगी ऊपर की तरफ, फिर राइट हैंड की तरफ पूर्व, सीधी सी ध्यान रख लियो, अपोजिट में दक्षिण और पश्चिम याद रख लियो। अब एक बात और, पीछे भी बहुत बार क्वेश्चन आएगा, सबसे महत्वपूर्ण दिशा, सबसे महत्वपूर्ण दिशा अगर चार दिशा दे दे तो उत्तर ही होगी, क्योंकि सबसे पहले दिशा उत्तर खोजेगी है। यानी कि ध्रुव तारो उत्तर दिशा में चमकेगा, तो यह बात सबसे पहले उत्तर दिशा खोजेगी है। सबसे पहले ध्रुव तारो ज्ञान हो उत्तर दिशा यह है, मैंने उत्तर दिशा बना दी, ध्रुव तारो जी ने चमकेगा। तो अपोजिट में दक्षिण, बाद में पता चलिए कि पूर्व या पश्चिम या, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण दिशा उत्तर है, न कि पूर्व। आप चीज बाद में बेरोपटी भी सूर्य पूर्व में चमके है, पहले यो बेरोपटी उत्तर में ध्रुव तारो चमके है। तो मैं सर्वश्रेष्ठ दिशा या सबसे महत्वपूर्ण दिशा या उत्तर हो गई। एग्जाम्पल था, यानी कि पहली वही दिशा श्रेष्ठ है, लेकिन पहली ज्ञात करिए। अब अपन पढ़ा राजस्थान के अंदर, ये चलती राजस्थान ना जापा, और राजस्थान आप उत्तर या दक्षिण, आप पूर्व और आप पश्चिम। यो
ਆਪਾਂ थारू उरुस्तर पढ़ा हाँ जब आप कभी भी ने पश्चिम उत्तर उरुस्तर कौन बोला बल्कि आप हमेशा उत्तर पश्चिम उरुस्तर ही बोला ना यानी कि जो दिशा पहली खोजी है बेनो नाम पहली लीजिए वो आप पश्चिम उत्तर उरुस्तर कठी कौन पढ़ सका ना कठी पढ़े ना पढ़ सका आप उत्तर पश्चिम उरुस्तर ही बोला जे यो पठार हो गयो अड़ती को पठार तो इन्हें आप पूर्व दक्षिण पठार कौन पढ़ सका दक्षिण पूर्व पठार ही पढ़ना पड़ेगा यही चीज सही यानी कि जो दिशा पहली खोजड़ी है वह दिशा ही महत्वपूर्ण होगी और वही दिशा पहली बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर आपको दिशा लिख ली पहले काम। अब अपन खेलना है ऊपर अक्षांश। तो अब जो मार्कर है अगर इन्हें न्यू बीच में काटना है तो इन्हें पूरा बीच में काटना पड़ेगा यदि इन्हें दो बराबर भाग होगा। अगर न्यू तो काटना है तो इन्हें किन्नू काट दो दो बराबर भाग होगा तो न्यू काटना खातर तो इन्हें दो बीच में भाग करना पड़ेगा पूरा बीच में काटना पड़ेगा। यदि इन्हें दो बराबर भाग होगा तो कोशिश करा पर बीच में काटने की या ये एकदम बीच में काट दी या एकदम बीच में ने एक काट दी यानी कि यहाँ पृथ्वी नापा बीचों काट दी भाई दो भाग हो गया ऊपर और उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव जो हो गया दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव दो भाग कर दिया। अब ये ऊपर आप लिख दियो 0 एक बार दिशा में ये मिटाऊं क्योंकि अपन आगे लिखना है ऊपर लिख दियो 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब थोड़ी सी एक चीज हो गया करो कहीं तो यही तो कौन सी अक्षांश है कौन सी देशांतर तो नाम में ही हो ध्यान रखियो अक्षांश है यानी कि ये जो रेखा खींचता है पर पृथ्वी ऊपर ये वैसे अक्षांश होगी और दैनिक थोड़ा नीचे लगा दो देशांतर तो ये जो दे रेखा खींचा हुआ ये देशांतर होगी बस इतनी बात है अपने नाम के अंदर ही है अक्षांश पूर्व से पश्चिम और देशांतर उत्तर से दक्षिण। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी आप पूरी भूमि ने दो भागा में बराबर भागा में बांटने लगे तो अपन भूमध्य रेखा किसका तो आप क्या बोल दिए भूमध्य रेखा यही वही नाम और है विषुवत रेखा यानी क्या पूरे विश्व में दो भागा में बांटने लगे तो विषुवत रेखा भूमि में पूरा दो भागा में बांटा तो भूमध्य रेखा और कितनी है 0 डिग्री अक्षांश। अब ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब चांद देख रहे सब चांद हाँ जी छत पर चढ़ के देखियो चांद वो चांद नहीं पड़ोस यार चांद नहीं डी आर चांद पड़ोस वाला चांद नहीं डी आर चांद यो चांद डी आर चांद एक ऊपर 8 1 2 3 4 ऊपर टक 8 90 और इनमें फिर 1 2 3 89 80 80 करता 90 यानी अपन कौन मैं कहता बहुत चांद की बात करूं मैं पड़ोस या चांद की बात है कौन करूं बहुत चांद दियो और वो चांद का 8 रख दियो वो चांद 8 रख दिया अपन और अपन खींचनी है 1 डिग्री अक्षांश रेखा तो इन चांद में 1 लियो एक आ गयो 8 भी 1 लियो और आ दोनों ने मिला दियो वो हो गयो 1 डिग्री अक्षांश रेखा यानी उत्तरी तरफ है तो उत्तरी अक्षांश क्योंकि 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब बिया ही अपन खींचनी है एक वह है 23.5 डिग्री एक वह है 66 डिग्री तो अपन 23.5 डिग्री खींचनी है तो 8 चांद पर 23.5 डिग्री निशान लगे दोनों पास है ये आ गई और 8 खींच दिया अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होगी एक यह रेखा खींच दिया 66 डिग्री 66.5 डिग्री ठीक है अब नीचे खींच दी 23.5 डिग्री आ नीचे खींच दी 66.5 डिग्री बस अपन इतनी जरूरत है तो आप इतनी खींच ले या तो होगी है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा या होगी है 23.5 डिग्री
कर्क रेखा और मकर रेखा में दिक्कत हो रहा है तो क्या 23.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी। अब कर्क रेखा और मकर रेखा में दिक्कत हुआ है तो हमेशा ही ध्यान रखियो कै पहली आवे मैं बाद में यानी ऊपर स्टार्ट कराना तो पहली आगे कै तो यह होगी कर्क रेखा, मैं बाद में आवे है तो यह होगी मकर रेखा। नीचे की तरफ तांदा है खींच जाएगा तो इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अभी तक पापा की कड़ी कोई पृथ्वी ऊपर दिशा खींची दिशा लगाई यहाँ और सिर्फ 4 अक्षांश खींचिए, भूमध्य रेखा खींचिए और 4 अक्षांश रेखा खींचिए। अब देखो समझने की चीज एक बार हम है सूर्य में आ रहे हैं छोटो सो सूर्य है बहुत बड़ो अपन छोटो सो बना रहे हैं हो गयो सन यानी सूर्य हो गयो सूर्य। आप सूर्य बना दियो। अब सूर्य मार्च से स्टार्ट कराना बात तो है ना 2 और 1 3 यानी कि 21 मार्च में सूर्य आठे चमके वो भूमध्य रेखा ऊपर, यानी कि 21 मार्च में सूर्य भूमध्य रेखा ऊपर चमके वो 21 मार्च सूर्य भूमध्य रेखा ऊपर होगा 2 और 1 3 तीसरा महीना किसो मार्च 21 मार्च में भूमध्य रेखा ऊपर होगा वो तो यह रेखों का सूर्य और ताप दोनों ध्रुव में बराबर बराबर मिला आठों भी ताप बराबर मिलने लगे और जितने भी दक्षिणी ध्रुव में बराबर ताप मिलने लगे यानी कि पृथ्वी के एकदम बीच में है सूर्य तो बराबर बराबर ताप मिलने लगे हैं। अब सूर्य धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया यानी कि पूरी पृथ्वी में अब तो ताप बराबर मिलने लगे कल मार्च के महीने में यानी 21 मार्च में सूर्य भूमध्य रेखा ऊपर चमका वो और अब पृथ्वी ने पूरी पृथ्वी में बराबर बराबर ताप मिला यानी कि 21 मार्च में दिन और रात बराबर होगा कल दोनों ध्रुव के अंदर यानी 21 मार्च में दिन और रात क्या होगा बराबर होगा। अब धीरे धीरे सूर्य ऊपर जाना चले जाएगा और कट जाएगा एक कर्क रेखा ऊपर जिना चले जाएगा सूर्य और एक ऊपर जाने के प्रोसेस में लगेगा 3 महीना यानी कि अब आ गया अपन 21 जून 21 जून में आ गए 21 जून में कटा है कर्क रेखा ऊपर 21 जून में सूर्य आ गया कर्क रेखा ऊपर यानी कि 21 मार्च में कद हो भूमध्य रेखा ऊपर फिर धीरे धीरे 3 महीना लगे कर्क रेखा पर तो ऊपर चढ़ने लगे सूर्य तो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून 21 जून में बढ़ा दियो कर्क रेखा ऊपर। अब देखो आठे तो सूर्य ताप पूरा मिलेगा यानी कि ये ध्रुव में तो पूरा मिलेगा आठे भी मिलेगा लेकिन नीचे सिर्फ 8 तक जाए ताप एक भाग में ताप को मिले तो बाकी हो गए ताप रहित हो गयो वो बाकी हो गए ताप रहित हो गया यानी सूर्य को चांद को पुगे ना सूर्य को ताप पुगे तो ये हो गया दक्षिण ध्रुव 3 महीना ये लोपा दो एकदम अंधेर गुप है 8 पूरा मिलने लगे थे। अब 3 महीना फिर लगेगा सूर्य वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा यानी कि 23 सितंबर में सूर्य दोबारा मकर रेखा ऊपर आ जाएगी सॉरी भूमध्य रेखा ऊपर आ जाओ 23 सितंबर में वापस भूमध्य रेखा ऊपर आ जाओ और सूर्य को ताप दोनों ध्रुव में बराबर बराबर मिलेगा सूर्य को ताप दोनों बराबर बराबर मिला है यानी कि 3 महीना तो ऊपर जाने का हो गया और 3 महीना वापस आने का हो गया यानी 6 महीना ये जगह एकदम लोपा लोप रहेगी 6 महीने 6 महीना के हो गए एकदम लोपा लोप अंधेरे को रह गया है। अब सितंबर आ गया अपन 23 सितंबर के बाद में धीरे धीरे सूर्य नीचे आना शुरू हो जाएगा यानी मकर रेखा ऊपर आओगे सूर्य अब बढ़ाओगे मकर रेखा ऊपर और कई तारीख में 22 दिसंबर ये मकर रेखा है थोड़ी और बता रहे हैं। अब ये दिन आ जाए वो 22 दिसंबर में
22 दिसंबर ने सूर्य चमका को मकर रेखा ऊपर। अब वही कंडीशन फिर बनेगी, नीचे तो ताप पूरा हो और ऊपर सिर्फ 66.5 डिग्री तक ही दाव हो, बाकी कौन है क्योंकि ध्रुव थोड़ा ध्रुवा ऊपर है। जो मान लियो कथन यो है, या मान लियो अपनी पृथ्वी या अगर टॉर्च मारांगे ऊपर तो ये जगह होगी जब तो पूरी ताप हट जाएगा, इले पास ले ताप पूरा बराबर चले जाएगा। लेकिन पृथ्वी थोड़ी 23.5 डिग्री झुकेड़ी है तो एक भाग पर तो ताप ज्यादा पड़ेगा, अठे सूर्य है और अठे भाग ए भाग के ऊपर ताप कौन पड़े, अठे रहेगा अंधेरो। यानी कि अठों अगर टॉर्च मारना का तो एक भाग पर चांदो पड़ेगा, अठे रहेगा अंधेरो, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकेड़ी इले पास जाएगी, अठे फिर चांदो हो गयो लेकिन एक भाग पर फिर अंधेरो हो गयो। तो ये कारण ही ऋतु घूमना, अगर पृथ्वी झुकेड़ी नहीं हुए तो कोई ऋतु घूमना की घूमना सिर्फ बराबर रहा, सब चीज गर्मी सर्दी सब बराबर रहा। तो अब आगे 22 दिसंबर में अठे तो अठे तो ताप मिला लेकिन एक भाग में कौन मिला, फिर भाई प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 21 मार्च में अठे तो 21 मार्च में अठे ताप आओगे तो 6 महीना अठे लो पालो रहेगी। अब दोबारा ये चीज ना पा फिर दोबारा बनाओ तो रोगी दोष हो गए, समझ में आई है तो बढ़िया बात है, ना तो दोबारा समझो क्योंकि यही चीज है। अगर यह चीज समझ में आ गई तो बाद में मान लो सारी जो दवाई समझ में आ गई। अब अपन 3 डायग्राम बना दिया। या पृथ्वी उत्तर और दक्षिण एक बार 2 दिशा लिख लिया, राइट हैंड पूर्व लेफ्ट हैंड पश्चिम। या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और सूर्य संख्या आ गई 23.5 डिग्री, आ 66.5 डिग्री, आ फिर 23.5 डिग्री और आ फिर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी अक्षांश। यह होगी मकर रेखा 23.5 डिग्री, यह होगी कर्क रेखा 23.5 डिग्री और यह होगी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये बात आप समझ ली। और सूर्य चमक्यो कब 2-1-3 यानी कि 21 मार्च ने, और वो विकट है भूमध्य रेखा ऊपर। भूमध्य रेखा ऊपर सूर्य चमका को 21 मार्च ने और दोनों ध्रुवा ने बराबर बराबर ताप मिलेगा, यानी कि दिन रात बराबर कद होगा 21 मार्च में। यो ध्रुवन बराबर बराबर ताप मिलने लग गए, ठीक है। यानी कि 21 मार्च में दिन रात बराबर होगा दोनों ध्रुवों में, यानी कि दिन रात बराबर कल 21 मार्च में। यानी कि आप कंडीशन बनेगी तो सूर्य कर्क भूमध्य रेखा ऊपर होगा, यानी कि मार्च महीने के अंदर सूर्य होगा भूमध्य रेखा ऊपर पूरे मार्च के अंदर, और 21 मार्च में तो ऐसी कंडीशन में होगा तो बिल्कुल बीच में होगा और दोनों ध्रुवन बराबर ताप मिलेगा, यानी कि दिन रात बराबर होगा। अब आप चलिया ये प्रोसेस के बाद में अपन लग गया 3 महीना और सूर्य धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया। 3 महीना लग गया मैंने, तो यही कंडीशन फिर बनेगी। यामी पृथ्वी, यो वही सूर्य पहले अपन रेखा खींच या भूमध्य रेखा, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री,
ये 66.5 नॉर्थ के अंदर उत्तरी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ होगी, और ये होगी मकर, और ये होगी कर्क, ये होगी भूमध्य रेखा। अब देखो तुम सूर्य 21 मार्च ना आठा है, तो धीरे धीरे जब कर्क रेखा ऊपर यानी ऊपर की तरफ, तो इन्हें लगा 3 महीना, तो सूर्य चमका वो कर्क रेखा ऊपर 21 जून में, 21 जून में कर्क रेखा ऊपर चमका वो सूर्य। अब सूर्य को ताप उत्तरी ध्रुव में तो पूरा पूरा मिले को, बीच में भी पूरा मिला हो, लेकिन नीचे सिर्फ 8 तक देखो ये भाग में कोई मिले, ये बात फिर जो ताप रहित हो जाए, यानी झुकेड़े होने के कारण और भाग ताप रहित हो जाए, तो 8 की हो गई एकदम अंधेर दो पूंजी 21 जून में सूर्य का कर्क रेखा ऊपर। ये बाद में तीसरी कंडीशन और बनाओगे, लेक्चर जो है ऊपर का नहीं, 2 कंडीशन ध्यान रखो, ऋतु सागर बता दूंगा। अब ये जी नंबर देखो, नंबर 3 नंबर कंडीशन, फिर आ रहा हूं 3 महीना प्लस, या फिर पृथ्वी वायु भूमध्य मकर 66.5 डिग्री दक्षिणी, कर्क 66.5 उत्तरी, ये होगी कर्क, ये होगी 0 डिग्री, और ये होगी मकर, ये 66.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ में, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब देखो 3 महीना बाद सूर्य वापस भूमध्य रेखा ऊपर आ जाएगा, यानी कि फिर कर्क रेखा भूमध्य रेखा ऊपर आता भी सूर्य 3 महीना लगेगा, तो यो आ जाओ भूमध्य रेखा ऊपर 23 दिसंबर, और यह है भूमध्य रेखा, इन ऊपर कट आ गया 23 दिसंबर में। अब सूर्य को ताप दोनों बराबर बराबर मिले हो, सॉरी ये जून ही आया अभी, तो यहाँ पे आ जाएगा सितंबर, 23 सितंबर में सूर्य वापस आ जाएगा भूमध्य रेखा ऊपर, और दोनों ध्रुव में बराबर बराबर ताप मिलेगा। अब फिर 3 महीना देखो, यानी कि मार्च और सितंबर का दिन बढ़िया बढ़िया दिन हुए, दिन रात बराबर हुए हैं, और एकदम मस्त मस्त दिन हुए, ना गर्मी ना सर्दी है। अब फिर 3 महीना और जोड़ दिया, प्लस 3 महीने जोड़ दिया, तो यह हो गया अपनी भाई पृथ्वी भूमध्य कर्क मकर 66.5 और 66.5, ये होगी 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, ये होगी कर्क, ये होगी 0 डिग्री, ये होगी मकर, उत्तर दक्षिण। अब सूर्य यानी कि 23 दिसंबर के बाद में सूर्य धीरे धीरे नीचा मकर रेखा को बनाना शुरू हो लगा 3 महीना, यानी कि सूर्य चमका को 8 है, और वो भी कद दिसंबर और 3 ये सितंबर और 3 हो गए 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में सूर्य 8 चमका हो, यानी कि मकर रेखा ऊपर चमका हो, और जब 22 दिसंबर में मकर रेखा ऊपर सूर्य चमका हो, तो यूं ताप देखो पता कर जाओ, ये ध्रुव में तो पूर्व मिलेगा, इनने भी 8 तक जागो, लेके 66.5 में आगे घूम गए, तो ये जगह फिर अंधेर हो जीव। अब चीज समझ लो, अब चीज समझ लो, तो हम देखो 21 मार्च में सूर्य को प्रकाश पूरी पृथ्वी में मिलने लगे है, यानी कि 21 मार्च की ऋतु कौन सी हो जाएगी? बसंत ऋतु, ना गर्मी ना सर्दी, तो यह होगी बसंत ऋतु। अब अपनी बात करें, क्योंकि भारत 8 है, और भारत में आए बीच में ध्यान कर दियो, जो बात है बात है, तो मार्च के अंदर ना गर्मी ना सर्दी, यानी कि मार्च के अंदर और दिसंबर के अंदर सितंबर के अंदर
बढ़िया मौसम है, ना गर्मी ना सर्दी, यानी बसंत ऋतु होगी। अब पतझड़ के बाद बसंत ऋतु। अब 21 जून ने यानी कि सूर्य की किरण सीधे पड़ने लगी तो अठा होगी ग्रीष्म ऋतु। यह होगी ग्रीष्म ऋतु। अब ये दिन होगा सूर्य है जब वापस ताप तो हो जाएगा लेकिन कम जाएगा, तो धीरे धीरे शरद ऋतु आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि क्यों दिया है शरद ऋतु। और ये दिन आता होगा तो बहुत कम जाएगा, या होगी शीत ऋतु। यानी कि आज सिर्फ हमें ऋतु बताई और ऋतु हमें बढ़िया तरह समझ में आ गई, तो मान लो ऋतु ऋतु ऐसा करें। तो बसंत ऋतु यानी कि मार्च के महीने के अंदर बसंत ऋतु कब तक 21 मार्च से लेकर 21 जून तक बसंत ऋतु। ज्योग्राफी के अंदर 6 ऋतु है, मैं 4 बात न्यू 4 है ज्योग्राफी के अंदर 4 ऋतु है, न्यू ऋतु है 6। अब बन गया तो 21 मार्च से लेकर 21 जून तक की होगी बसंत ऋतु। 21 मार्च से लेकर 21 जून तक बसंत ऋतु, फिर 21 जून से लेके 23 सितंबर तक होगी ग्रीष्म ऋतु, फिर 23 सितंबर को लेके 22 दिसंबर तक होगी शरद ऋतु, और फिर 22 सितंबर के बाद में ठंडी हवा चल जाएगी, शीतलहर चल जाएगी, होगी शीत ऋतु। यानी शरद ऋतु में पड़ो पड़े और शीत ऋतु के अंदर ठंडी हवा बस कुछ ही ना दे, बर्फ जमना हवा है, तो बिन बोला है शीत ऋतु। आज से खान इतो ही बताया हूँ कि सूर्य ऊपर नीचे जाए, 4 डेट याद रखनी है 21 21 23 22, 21 21 23 22, मार्च जून सितंबर दिसंबर, 21 मार्च 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर, बस इतनी ही चीज ध्यान रखनी, बाकी सब चीज समझ में आ जाएगी। आज से समझोगा तो जाकर मानसून बड़ी इतनी है समझ में आएगी। अब देखो इन आगे आपने अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया तरीके मान लियो का जलवायु तो थे मिनटा में ही तैयार कर दिया दिख रही है। अब इन बाद में देखो आपने देखा हूं अब एक क्वेश्चन मैंने आपको ध्यान कर दियो कि पृथ्वी पर दिन और रात पूरे वर्ष के अंदर पृथ्वी पर दिन और रात कितने दिन बराबर रहते हैं, तो वे सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन रहेगा, एक 21 मार्च में और एक 23 सितंबर में। दिन और रात बराबर होगा क्योंकि सूर्य का ढल वो भूमध्य रेखा ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर दिन रात बराबर होगा 2 दिनों में। बाकी अठा सूर्य आ जाए करते ऊपर तो 8 ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी अक्षांश में ग्रीष्म ऋतु, तो दक्षिण के अंदर शीत ऋतु हो जाएगी, यानी अपना उल्टी हो जाएगी। जैसे ऋतु सिर्फ अपनी दिख रही है नहीं कि दक्षिणी ध्रुव की, यानी 8 या देखो 8 शीत ऋतु है तो अपना ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट है, अपना शीत ऋतु है तो नीचे ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान कर दीजिए। हाँ ध्रुवा के अंदर 6 महीना होगा क्योंकि पहले तो सूर्य ऊपर चले 3 महीना ऊपर चलने लगे मार्च जून, मार्च के बाद में जो अगस्त सितंबर में जाके जो 6 महीना का टाइम है जो 6 महीना उत्तरी ध्रुव अंधेरे में रहे, 6 महीना दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में रहे। बात ये था समझ में आ गई तो क्या चला बात करना हम भारत की इतनी चीज अगर समझ में आ गई तो से आज जो बरसात देगा मान लो मानसून करवा देगा। छोटो सबसे बड़ी बात है यूके है भारत, यूके है भारत, अपना देश भारत है। उत्तर नीचे में दक्षिण, राइट हैंड पूर्व और लेफ्ट हैंड पश्चिम।
इतनी बात ध्यान में आ गई। अब देखो एक भारत के अंदर का रेखा गुजरे है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। एक 8 गुजरे है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये दो रेखा गुजरे हैं, ठीक है। अब देखो टाइम है, ये हो गया अरब सागर, या ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। 8 है भूमध्य रेखा ऊपर सूर्य है 21 मार्च। अब 21 मार्च में 8 है, धीरे धीरे 8 तक 3 महीने लगे, यानी कि कर्क रेखा ऊपर सूर्य ना तो 3 महीना लगा हो। तो अब मान लो सूर्य 8 है, ये जगह सूर्य है, कद अप्रैल अंदर हो बीच बीच में, और सूर्य 8 है तो यानी कि ये जगह मान लिया आप सूर्य है। अब क्या हो 8 ताप पड़ेगा फूलम फूल, 8 होगी फूल गर्मी, और इन्हें भी गर्मी होगी लेकिन थोड़ी ये जगह नाम कम होगी, ठीक है। अब एक चीज 8 समझो क्या, ताप बढ़ाने पर वायु दाब, और दूसरी नंबर है हवाएं चलती है। ये दो चीज ध्यान में करो, एक तो ताप बढ़ाने पर वायु दाब और एक हवाएं चलती है। यानी कि अगर ताप बढ़ावांगा अपन ताप बढ़ावांगे तो वायु दाब की होगा कम या ज्यादा, वायु दाब की होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, दो कंडीशन होगी। तो ताप बढ़ाने पर वायु दाब क्या होता है कम, वायु दाब की वजह है कम, यानी कि गैस हवा गर्म होती है। सिंपल सी बात समझो, ताप यानी कि सूरज अपना कोई आप हीटर तो लगा गया, सूरज को ताप ही होगा अपना। मान लो आप बैठे भयंकर तावड़े में, आप बैठे बाहर मान लो अपने ऊपर भयंकर सूर्य की किरणा पड़ी तो आप बैठो के करांगा अंदर जाना, आप बैठो के करांगा पलायन कर जाना, यानी आप हाँ वायु हाँ अपने सूर्य की किरणा पड़ी, हमने अपना ताप बढ़ायो तो आप शांत हो गए। दूसरे तरफ वायु दाब क्या हो जाता है कम, ताप बढ़ाने पर वायु दाब क्या हो जाता है कम या निम्न, ताप बढ़ाने पर वायु दाब निम्न, और हवाएं चलती है निम्न उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, यानी कि निम्न कम को मतलब हो गया है कोई 0 डिग्री, 0 बैलेंस। अब 0 बैलेंस से उल्टो ना करनी हुई हवाएं चलती है कम से उच्च, क्योंकि कम यानी है कौन बेटा है कौन तो चाले ही के उच्च से निम्न, यानी कि होएगी बिनु में हो गया जब थारकन 500 रुपया है तो थे 1000 रुपया क्यों कर देते हो मैंने, थे 500 रुपया है थारकन तो थे 1000 क्यों करके नहीं दे देवा, थे 500 रुपये तो यानी थारकन है ही कोई की तो थे दे के देवा कि नहीं, यानी कि हवाएं चलती है उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर। अब देखो है, अब आता है उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब, और एक दिन है थोड़ा सो निम्न, एक दिन है थोड़ा निम्न। नहीं ये ताप है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे निम्न वायु दाब है, और 8 है उच्च वायु दाब, थोड़ा सा उच्च है, वायु दाब थोड़ा उच्च हो गया, यानी कि ताप ज्यादा हो गया, ताप अधिक होगा तो वायु दाब की हो कम या निम्न हो, ताप बढ़ाने पर वायु दाब कम या निम्न हो, तो वायु दाब कम है यानी कि फिर इन्हों चलेगी आंधी, इन्हों चलेगी हवा, हवा होगी तो वो अपना राजस्थान और सबसे पहले हटे लगेगी, यानी कि मार्च के अंदर राजस्थान में ज्यादा धूल भरी आंधी, बिल्कुल आंधी रेड़ और धूल भरी या सबसे ज्यादा है मार्च के अंदर, यानी कि वो है वायु दाब के कारण। 8 वायु दाब निम्न हो गयो, 8 वायु कोनी 8 ज्यादा है तो ज्यादा है बस कम में बैठा जाएगी, और जाएगी जो स्पीड पकड़ेगी तो क्या होगी आंधी बन जाएगी, आंधी के रूप में ले लेगी, यानी कि अप्रैल के अंदर राजस्थान में आंधियां चलेगी, फुल आंधियां चलेगी, ठीक है। अब देखो जून के अंदर सूर्य आ जाएगा ए जगह,
वो विकल्प 21 जून ने 21 जून ने सूर्य आज वो ए जीवन यानी कर्क रेखा ऊपर और कर्क रेखा ऊपर आ गयो लमसम पूरे भारत में तब बराबर मिलने लगे है एक चीज एक सूर्य नठो उठाओ सूर्य नठो उठा दियो। अब ये चीज हो रहा है जब कई बार की है 8 दिन वायु दाब का होने कारण थी कोई बादल या होगी इन्हें चले जाए है और मार्च अप्रैल मई के अंदर भी थोड़ी मोटी बारिश होती है मानसून की बारिश होनी है मानसून पूर्व बारिश और मानसून पूर्व बारिश 1-2 इलाका के अंदर हुआ है ये दिया हो गया है। आम पक जो है बेन बोला है आमर वर्षा यानी कि आपने मार्च के अंदर आम आने लग जाए बाजार के अंदर यानी कि अप्रैल में अंदर आम आने लग जाए है और अप्रैल के अंदर थोड़ी मोटी बारिश हो बेन बोला है अमर वर्षा अमर वर्षा है। कॉफी के लिए भी कामयाब वर्षा है कॉफी के लिए भी वह बढ़िया वर्षा है तो मैंने वो क्या बोला है अमर वर्षा या कॉफी के लिए गोल्डन ड्रॉप भी बोल लीजिए है। ये नहीं अभी थोड़ी मोटी बारिश होती है और बेन बोल लीजिए है काल बैसाखी बेन के बोल लीजिए है ये जगह अरुणाचल प्रदेश मेघालय बोल लीजिए है काल बैसाखी काल बैसाखी या अम्ल वर्षा ये वर्षा है जो मानसून पूर्व वर्षा है मानसून की वर्षा होगी यानी मानसून को जब होगी तो सूर्य राज्य को कर्क रेखा के ऊपर और मानसून आप कराऊंगा कल मानसून को मैं कल आप कराऊंगा कल कराऊंगा इतनी ध्यान रखियो। अप्रैल के अंदर सूर्य मार्च अप्रैल के अंदर सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा के ऊपर जा रहा है तो ये जी वायुदाब कम हो जाएगा और वायुदाब यानी कि दक्षिण भारत के अंदर वायुदाब कम होगा तो उत्तर भारत के जो भाषा लगी आप बोलते हैं लू या आंधी अपने राजस्थान में लू और आंधिया चलती है कदे मार्च के महीने स्टार्ट हो जाए है लू और आंधिया तो ऐसी चीज ध्यान रखे आप काल कर देगा बारिश यानी मानसून अंदर थोड़ी मोटी बारिश हो जाए करीब 10 प्रभाव है कर्नाटक महाराष्ट्र के अंदर हुआ है आम पाक है और अम्मान के वर्षा के बोला है अमर वर्षा। मेघालय अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भारत में बोल रहा है बंगाल की तरफ पूर्वी भारत के अंदर क्या बोला है काल बैसाखी और कॉफी के लिए बोला है गोल्डन ड्रॉप ओके। बाकी आप मानसून कराऊंगे काल अगर इतनी चीज समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है यानी कि थारे बढ़िया समझ में आ जाए गो ठीक है ओके गुड बाय बाय सभी को बाय।